सुहागरात पर ही सुरेश ने रश्मि से कहा कि मैं तुम्हें एक नौकरानी बनाकर रखूंगा, पढ़ी लिखी नौकरानी। रश्मि को सुरेश की बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा। शायद उसे उसना की सजा मिल रही थी। रश्मि एक साधारण परिवार से है। वो घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। रश्मि पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसके घरवाले इतने सक्षम नहीं थे कि उसे दूर शहर में पढ़ने को भेजे। फिर भी रश्मि ने कोचिंग से लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। सभी रिश्तेदारों ने रश्मि और उसके घरवालों को टोका भी था कि ज्यादा मत पढ़ाओ, वरना हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे कास्ट में इतने शिक्षित लोग कहाँ मिलते हैं। हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। सबकी तरह रश्मि की भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदारों की वजह से अब रश्मि के घरवाले भी उसकी शादी के लिए जल्दी करने लगे। उसकी शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन जब कुंडली मिलाई गई तब घर वालों को पता चला कि रश्मि की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्ते केवल इसी वजह से ही नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ही समय बाद रश्मि की कुंडली एक व्यक्ति से मिल गई, जिसका नाम सुरेश था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी एक किराना की दुकान थी, जिससे उनका सिर्फ गुजारा ही चल जाता था। जिस तरह का जीवन साथी रश्मि अपने लिए चाहती थी, सुरेश वैसा तो नहीं था, लेकिन उन दोनों की कुंडली मिल गई थी। रश्मि के पिता ने जब रश्मि को सुरेश की तस्वीर दिखाई तो रश्मि को वो दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन रश्मि का मन नहीं मान रहा था। इसलिए जब उसके पापा ने पूछा कि क्या करें बता, तो रश्मि ने कहा कि मुझे नहीं करना इससे शादी। मम्मी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इतना अच्छा है, ऐसे ही नखरे करेंगी तो हमेशा यही बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहे हैं, क्या खराबी है इसमें। माँ, यह सब रश्मि को सुना ही रही थी, लेकिन रश्मि के पिता ने बात समझी और कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम कोई और खोजते हैं तेरे लिए जो योग्य हो। जब सुरेश के घरवालों की तरफ से फोन आया ये पूछने के लिए कि हम आ जाए घर और परिवार देखने, तो रश्मि के घरवालों ने कहा कि हम आपको कुछ दिनों में बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से ना है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फोन नहीं लगाया। उस न के बाद रश्मि के लिए फिर से रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। माँ बहुत नाराज थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि को उस रिश्ते के लिए मना नहीं करना चाहिए था। करीब 6 महीने तक खोजने के बाद भी रश्मि के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी कुछ ज्यादा दिखने लगी थी, और यह बात रश्मि को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे गए, लेकिन फिर वही दोष सामने आ रहा था। माँ इस दौरान रश्मि को ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन रश्मि की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग सुरेश से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो, अगर तू हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रश्मि ने इस बार हाँ कर दिया। माँ के कहने पर पापा ने सुरेश के पिता को फोन किया। पता चला कि वो भी अभी तक रिश्ते की तलाश में ही थे। बहुत कुछ बातें हुई, कुछ बहाने बनाए गए इतने दिनों तक बात ना करने के लिए, और रविवार को उनका मिलना तय हुआ रश्मि के घर पर। सुरेश अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवारों की मजबूरी समझो या नसीब का खेल, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रश्मि ने भी सोच लिया कि क्या पता, शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होंगी। वो मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूं वो मुझे करने देंगे। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रश्मि ने एक बात नोटिस की, सुरेश ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की थी। जब देखने आए तब भी नहीं, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद, और ना ही फोन पर बातें की। इसलिए अब सीधे उनकी बातें सुहागरात पर ही होनी थी। वो समय भी आ गया। ये बहुत अजीब था कि वो न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग ही होने वाला है। रश्मि ने फेरों के साथ ही सुरेश को अपना लिया था। अब वो सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। तब धड़क तेज थी। जिनको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। कुछ देर बाद सुरेश कमरे में आया और दरवाजा बंद किया। वो बिस्तर पर आकर रश्मि के पास बैठ गया, और सबसे पहली बात जो उसने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसकी आवाज में गुस्सा था। फिर वो बोला, देख,
अब तू इस अनपढ़ के पास ही आई है। रश्मि को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, ये किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। सुरेश और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैंने क्यों की तुझसे शादी? तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूंगा। एक पढ़ी लिखी नौकरानी, और सुहागरात तो दूर की बात है, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी के भी लिए पहली रात अपने पति से इस प्रकार की बातें सुनना बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात होगी, और रश्मि को इस बात ने बहुत परेशान किया। एक पल में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी शादी करक। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वो घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कहीं बातें ही चल रही थीं। रात को फिर सुरेश कमरे में आया। रश्मि कुछ काम कर रही थी। सुरेश फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि मैं इसका गुरूर ठिकाने पर लगा दूंगा, और भी ना जाने क्या क्या कह रहा था। रश्मि के तो जैसे शादी और पति के अरमान पर पानी ही फिर गया हो। रश्मि का जी तो चाह रहा था कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घरवालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा कि वो जो चाहे करें, उन्हें करने देती हूं, लेकिन मैं अपना काम करती हूं। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो यह समझ गई थी कि सुरेश उसे दुखी करना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेंगी तो उसे ऐसा लगेगा कि उनकी इस बातों से उसे कुछ फर्क नहीं हो रहा, तो शायद सुरेश का यह खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क रहता है। रश्मि ने जीवन की इस सबसे कठिन चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है जब तक उसके हाथ में है, और उसने यही किया। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर भी कोई परेशानी नहीं। सुरेश यह सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशों में लगा था। करीब 30 दिन बाद उसके चेहरे का रंग फीका लगने लगा। जब उसे लगा कि रश्मि को तो कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है, तो वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान भी उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी था। रश्मि का ये प्लान काम कर गया। सुरेश के सब्र का बांध टूट गया, और फिर एक रात जब रश्मि कमरे में गई, तब सुरेश ने दरवाजा बंद किया और जबरदस्ती उसे पकड़ डिडच कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे रश्मि का वो रूप दिखाई दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रश्मि ने अपना हाथ जोर से झटका और कहा कि क्या कर रहे हो आप? सुरेश जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहागरात पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छूओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन आवारा दोस्तों ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ जबरदस्ती ये हरकत कर रहे हैं। सुरेश बोला, मैं तुम्हारा पति हूं। रश्मि ने कहा कि हाँ, आप मेरे पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, ये कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई थी सब कुछ छोड़कर, आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया, सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से रश्मि ने सुरेश की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि सुरेश का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से है, ना कि उस ना की वजह से, लेकिन उस बात से आगे जाना होगा। सुरेश बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो रश्मि से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वो चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। रश्मि अब सुरेश को परख रही थी, और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि सुरेश कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा था। एक रात उसने कह ही दिया, हटाओ सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ कर दो। सुरेश चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला। आखिर रश्मि ने इतने दिनों तक उसे दूर जो रखा। रश्मि ने फिर एक बार बोला, इस बार कुछ ज्यादा प्यार से, अरे हटाओ, इधर एक बार देख तो लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार सुरेश पिघल गया, और रश्मि की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहां चला गया। वो बोला, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? रश्मि ने कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देर थी। उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए
प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।